मैं अखिलेश, आज हम लोग बात करेंगे उन 16 महाजनपदों के बारे में जो इतिहास में बहुत ज्यादा चर्चित हैं। जानेंगे कि इतिहास में कौन से 16 महाजनपद थे, एक एक करके वर्तमान समय में किस क्षेत्र से आधारित हैं उनके बारे में, और जो उस समय उसकी राजधानी थी उनके बारे में जानेंगे। यानी ठीक है, एक एक करके विस्तार, यानी जो उस समय 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी क्या थी और वर्तमान समय में हम किस नाम से जानते हैं, एक कर रहे हैं। क्योंकि यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, यानी स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें ये एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और कभी कभी मैचिंग करके आ जाते हैं या पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, या कभी कभी डायरेक्टली ऑप्शन देके पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है और एक क्वेश्चन यानी 2 नंबर आपके क्लियर होंगे। ठीक है, इसलिए यहां ध्यान से देखिएगा और चलिए आगे देखते हैं। तो जो पहला महाजनपद है, पहला हमने महाजनपद क्या ले लिया, कुरु। कुरु कुरु पहला महाजनपद है। इसको वर्तमान समय में किस नाम से जान रहे हैं, मेरठ, दिल्ली और थानेसर। यानी जो मेरठ और दिल्ली और थानेसर क्षेत्र है वो महाजनपदों के आधार पर देखा जाए तो कुरु, उसको हम किस नाम से जानते थे, कुरु के नाम से। और इसकी राजधानी क्या थी, यानी कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। और वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं, मेरठ, दिल्ली और थानेसर। यानी कि जो मेरठ, दिल्ली और थानेसर का क्षेत्र वर्तमान समय में है उसको महाजनपद के आधार पर क्या जानते हैं, कुरु का क्षेत्र जानते थे, जिसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, पंचाल। पंचाल क्या है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। ठीक है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद कौन सा क्षेत्र था, किस महाजनपद के अंतर्गत था, पंचाल के अंतर्गत था, जिसकी राजधानी क्या थी, अहि क्षेत्र। जिसकी राजधानी क्या थी, अहि क्षेत्र तथा कापिल्य। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, अहिक्षेत्र तथा कापिल। अहिक्षेत्र तथा कापिल, ठीक है, अहिक्षेत्र तथा कापिल पंचाल की राजधानी थी। ठीक है, पंचाल की राजधानी क्या थी, अहिक्षेत्र तथा कापिल। ठीक है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वर्तमान समय है इसका। ठीक है, वर्तमान समय में जो है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद यानी पंचाल महाजनपद के अंतर्गत आता, जिसकी राजधानी क्या थी, अहिक्षेत्र तथा कापिल। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या, सूरसेन। सूरसेन जो वर्तमान समय मथुरा के आसपास के क्षेत्र है, इसको हम किस नाम से जानते थे, सूरसेन। और जो इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा ही थी, यानी मथुरा ही थी। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते थे, यानी महाजनपदों के आधारित देखे तो किस नाम से था, सूरसेन के नाम से। जिसकी वर्तमान राजधानी की, जिसकी उस समय, सॉरी वर्तमान नहीं, उस समय राजधानी की थी, यानी सूरसेन की राजधानी देखे तो क्या थी, मथुरा थी। ठीक है, उसके बाद वत्स। वत्स का मतलब क्या है, इलाहाबाद तथा बांदा। यानी वर्तमान समय का जो इलाहाबाद और बांदा का क्षेत्र आता है वो क्या था, महाजनपदों में वत्स कहलाता था। और जिसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। यानी कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, वत्स की राजधानी थी, जो वर्तमान समय पर इलाहाबाद तथा बांदा। यहां से 1 नंबर कवर होने वाला है, इसलिए प्लीज इसको खूब सारा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद कौशल। कौशल जो क्षेत्र अवध, जो महाजनपद था वो कौन सा क्षेत्र था, अवध का क्षेत्र, यानी फैजाबाद मंडल। जो फैजाबाद मंडल है, अवध का क्षेत्र है। ठीक है, वो किस नाम से जानते थे, महाजनपदों में कौशल के नाम से। जिसकी कैपिटल यानी राजधानी क्या थी, साकेत तथा श्रावस्ती। यानी साकेत तथा श्रावस्ती जो राजधानी थी। अवध का जो क्षेत्र यानी फैजाबाद मंडल का जो क्षेत्र है, फैजाबाद मंडल का क्षेत्र, उसको हम महाजनपद के टाइम किस नाम से जानते थे, कौशल के नाम से जानते थे, जिसकी राजधानी क्या थी, साकेत तथा श्रावस्ती। ठीक है, उसके बाद अगला जो महाजनपद, मल्ल। मल्ल महाजनपद, देवरिया जिला, जो देवरिया जिला मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता है। कुशीनगर और पावा उसकी राजधानी थी। यानी मल्ल की राजधानी देखें तो कुशीनगर और पावा थी, जो वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं, देवरिया जिला के नाम से। उसके बाद काशी, काशी विश्वनाथ यानी वाराणसी, और इसको भी वाराणसी, आज भी इसको हम आधुनिक नाम से किससे जानते हैं, वाराणसी। और वाराणसी उस समय भी इसको हम जानते थे कि उस, यानी काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। ठीक है, उसके बाद जो अगला अंग। अंग क्या है, भागलपुर तथा मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर ये किसको, चंपा। यानी अंग की कैपिटल क्या थी, यानी अंग जो महाजनपद था उसकी उस समय राजधानी क्या थी, चंपा। और वर्तमान समय में भागलपुर तथा मुंगेर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था, अंग कहलाता था, मगध अंग कहलाता था। ठीक है, और जिसकी वर्तमान उस समय क्या थी, कैपिटल क्या थी, चंपा थी। उस समय कैपिटल क्या थी, चंपा थी। ठीक, उसके बाद जो मगध था, यानी मगध महाजनपद था, जो 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद था, उसको दक्षिणी बिहार, यानी जो दक्षिणी बिहार है, पटना व गया। ठीक है, पटना व गया जो वर्तमान समय का पटना और गया जिला है, यानी दक्षिणी बिहार है, उस समय उसको हम किस नाम से जानते थे, मगध के नाम से जानते थे। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज।
गिरिव्रज अथवा राजगिरा। देखो गिरिव्रज कभी कभी जब एग्जामिनर बहुत टफ क्वेश्चन बनाता है तो ऑप्शन में गिरिव्रज दे देगा, राजगिरा नहीं देगा, ठीक है। इसलिए गिरिव्रज, या तो गिरिव्रज और राजगिरा दोनों, ए में गिरिव्रज देगा, बी में राजगिरा कह देगा, और उसके बाद एक ऑप्शन देगा सी, दोनों ए और बी। तो कंफ्यूज ना होना का, ठीक है, एक ही नाम है, ठीक है। राजगिरा कह दो चाहे गिरिव्रज कह लो, ठीक। मगध की कैपिटल क्या थी, राजगिरा कह लो या गिरिव्रज कह लो, ठीक है। गिरिव्रज कह लो या क्या राजगिरा कह लो, गिरिव्रज कह लो या राजगिरा कह लो, राजगिरा कह लो या गिरिव्रज कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो। दक्षिण बिहार पटना गया जो वर्तमान समय में है यही थी। तो चलिए कुछ जो आगे बच्चे हैं उनके बारे में आगे देखते, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे की जो है उनके बारे में देखते हैं। अगला कौन सा है, अगला है गंधार। गंधार क्या है, जो महाजनपद था, गंधार जो महाजनपद था उसका जो आधुनिक क्षेत्र कौन कौन सा है, उसका आधुनिक क्षेत्र पेशावर तथा रावलपिंडी। रावलपिंडी वर्तमान समय में क्या है, पाक, यानी पाक का क्षेत्र रावलपिंडी, ठीक है। पेशावर तथा रावलपिंडी और पूर्वी अफगानिस्तान, यानी कि जो गंधार था महाजनपद वर्तमान समय में क्या, पेशावर तथा रावलपिंडी तथा पूर्वी अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा आता था, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। तक्षशिला आपने सुना होगा ना, बहुत फेमस है तक्षशिला, आप सभी ने पता ही होगा, ठीक। गंधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला, जो वर्तमान समय पेशावर तथा रावलपिंडी और पूर्वी अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक और जो महाजनपद क्या, अवंती। अवंती क्या, पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र, पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र, जिसको हम उज्जैनी तथा महासमती, यानी उस समय यानी कि अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी तथा महासमती, जिसको वर्तमान समय में हम यानी आधुनिक नाम उसका क्या है, पश्चिमी तथा मध्य मालवा का क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, अस्मक। अस्मक, अस्मक क्या है, गोदावरी घाटी, यानी एपी का मतलब क्या, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। अस्मक जो था महाजनपद, उसकी वर्तमान समय एरिया कौन है, गोदावरी घाटी, ठीक है। उसको हम क्या, पोतन आब्लिक पोटिल, ठीक है, यानी अस्मक की राजधानी चाहे पोतन का हो चाहे पोटिल का, दोनों लिख के, पोतन भी लिख के आ सकता, पोटिल भी लिख के, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। पोतन ऑब्लिक पोटिल दोनों नाम हो सकते हैं, जो वर्तमान में क्या, गोदावरी यानी क्षेत्र, यानी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, गोदावरी घाटी का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद क्या, मत्स्य। मत्स्य का मतलब मछली, ठीक है। मत्स्य जो महाजनपद था, यानी जयपुर और अलवार, ठीक है, जयपुर और अलवार, विराटनगर, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, यानी मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। वर्तमान समय में जो क्षेत्र क्या है, जयपुर अलवार, ठीक है। उसके बाद एक और महाजनपद था जिसको नाम हम क्या कहते हैं, चेदी, चेदी जनपद, चेदी महाजनपद, ठीक है, जिसका वर्तमान समय क्या कहते हैं, बुंदेलखंड, यानी चेदी जो जनपद था, जो चेदी जनपद था वो बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसकी किस नाम से जानते हैं, चेदी जनपद। चेदी जनपद को हम किस नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, यानी जो चेदी जनपद है उसको हम किस नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसकी उस समय राजधानी क्या थी, सोतीवती, 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 यानी चेदी की राजधानी क्या थी, सोतीवती, और जो वर्तमान में हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। जो अंतिम महाजनपद क्या था, वज्जी। वज्जी जो अंतिम महाजनपद था, वर्तमान समय में मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा का जो क्षेत्र, यानी मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा का जो क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं, वज्जी के नाम से, महाजनपद के नाम से जानते थे। और इसकी जो राजधानी थी क्या थी, मिथिला, वैशाली और जानकीपुरम, मिथिला, वैशाली और जानकीपुरम। तो ध्यान से सुनो, एक एक चीज बताएं। वज्जी जो था मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा का क्षेत्र, यानी वर्तमान समय में, और जिसकी राजधानी थी मिथिला, वैशाली और जानकीपुरम। देखो ये एक बार में नहीं याद होने वाले, लेकिन इसका 2-3 बार वीडियो देखो, याद हो जाएगा। और एक बात याद कर लो, ध्यान कान खोल के लिख लो, एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, चाहे मैचिंग का है चाहे सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, ठीक है, सत्य है असत्य है मैचिंग में, ठीक है, या ऐसे ऑप्शन देगा, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से जरूर आता है। और एक क्वेश्चन का मतलब आपके एग्जाम में सिलेक्शन रोक सकता है या हो सकता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ो। आई होप ये चीज आपको समझ में, अगर अच्छा लगे लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।